गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों। हम लोग इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अब तक 4 लेक्चर डिलीवर हो चुके हैं। ये 5th लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन, इसमें क्या बताया गया था, जब भी कोई बॉडी मूव करती है, मान लो सड़क पे एक कार जा रही है, इस टाइप का जो मूवमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड वेव लाइक मोशन। जो सड़क पे कार जा रही है वो भी वेव की तरह जा रही होती है, लेकिन उस वेव की वेवलेंथ इतनी कम होती है कि हमको ऑब्जर्व नहीं होती है, हमको लगता है कि सीधी जा रही है। इस टाइप से वेवलेंथ होती तो है लेकिन बहुत कम, तो हमको ऑब्जर्व नहीं होती है। इसको बोलते हैं पार्टिकल लाइक मोशन। वेवलेंथ तो होती है लेकिन हमको ऑब्जर्व नहीं होती है। सबसे पहले डी ब्रोगली ने ये बताया था कि द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ moving body is inversely proportional to its momentum। कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उससे एसोसिएटेड जो वेव होगी, उस वेव की वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, वेयर एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, और मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये होता है द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। ये हो गया। अब इस पे क्वेश्चन देखो। मान लो कोई बॉडी है जिसका मास गिवन है 6.0 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड। कहा गया है फाइंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस बॉडी। इस मूविंग बॉडी से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी उसका ये फार्मूला लगाओगे। h की वैल्यू लगा दो 6.63 इंटू 10⁻⁻34, मास हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 और वेलोसिटी हो जाएगी ये। इसको अब आप सॉल्व करेंगे। 6.63 डिवाइड बाई 6 फिर डिवाइड बाई 62, ये वैल्यू आएगी 0.0178। ये 10 की पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा -32 क्योंकि माइनस का 34 था। फिर ये 1.78 इंटू 10⁻⁻34, ये आ गई वेवलेंथ। यूनिट हो जाएगा मीटर। ये हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बहुत सिंपल डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। एक मैं क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूं। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन moving with 1% स्पीड ऑफ लाइट। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड की 1% है। इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों आपको लर्न करना होगा, एग्जाम में तो गिवन होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ME मीन्स मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन इतना होता है। यहीं पे लर्न कर लो मास ऑफ प्रोटॉन, वो होता है इतना। अब वेलोसिटी देखो पहले उसकी कितनी है। वेलोसिटी है 1% ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 1% ऑफ की जगह इंटू 3 × 10⁸, तो ये वैल्यू आएगी इतने मीटर पर सेकेंड। लैम्डा पूछा है, H/m × b फार्मूला लगा दो, H की वैल्यू पुट कर दो। मास है 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी है 3 × 10⁶। अब इसको बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे। .243 × 10⁻, अगर हम देखेंगे तो -9, 2.43 × 10⁻10 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ये हो गया, ये दिखाई दे रहा है। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। वैल्यू आएगी 2.43 × 10⁻10 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आपको वेलोसिटी गिवन होगी, मास गिवन होगा, वेवलेंथ पूछी जाएगी। कभी वेवलेंथ गिवन होगी, वेलोसिटी गिवन होगी तो मास पूछा जाएगा। इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा। ये था डी ब्रोगली इक्वेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब आती है बात, एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो क्या है? रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। सपोज कर लो एक बॉडी है जिसका मास है m, मास m है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है। लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ mv², 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m इक्वल टू v², तो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, ये हो गई वेलोसिटी। हमें पता है डी ब्रोगली इक्वेशन ये होती है h/mv। यहाँ पर इस वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगी 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। अब इस √m से जब ये m कटेगा तो यहाँ पे √m बचेगा, और इस √ के अंदर है 2 काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h/, ये m √ के अंदर ले जाओ, 2m काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया। ये एक डेरिवेशन था काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ में। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा, काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी, मास गिवन होगा और ये वेवलेंथ पूछी जाएगी। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑफ मास 0.1 मिलीग्राम इज 3.31 × 10⁻, इतने मीटर। फाइंड काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी है जिसका मास गिवन है और वेवलेंथ गिवन है, और आपसे पूछी गई है उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इस क्वेश्चन में जो मास गिवन है वो 0.1 मिलीग्राम को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा ग्राम में, फिर 1000 से डिवाइड करोगे तो आएगा
किलोग्राम में, यानी आप इसको लिख सकते हो इतने किलोग्राम, और सिंप्लीफाई कर लो तो इतने किलोग्राम। ये हो गया मास। काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, लैम्डा गिवन है 3.31 इंटू 10⁻⁴ इतने मीटर। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी इज दिस। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 3.31 इंटू 10⁻⁻29। एच की वैल्यू ये हो गई 2 और m हो गया 10⁻⁻7 और ये हुआ काइनेटिक एनर्जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट के अंदर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 3.31 इंटू ये। इससे जब ये कट होगा बच्चों तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। अब आप क्या करोगे, ये आया रिलेशन 2 इंटू 10⁻⁻7 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5। दोनों साइड में आप स्क्वायर कर दीजिए। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इधर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻। अब इस 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2, ये नीचे आएगा, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻³ जूल। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल से 2 फार्मूले थे हमारे, उससे हमारे आंसर आना शुरू हो जाएंगे। बाकी मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ, उससे आप ये क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू।